बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काजी बिलाल हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ KP के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, जिसमें हमारे 23 जवान जो है ना वो शहीद हो गए और 6 दहशतगर्द बल्कि 31 और 30 जो है ना दहशतगर्द जो है ना वो मारे गए। अब ये जो सब सारा कुछ हो रहा है, इसके पीछे हमारा एक ही मुल्क यानी कि भारत जो दुश्मन है हमारा, वो इसमें मुलव्वस है। और इस पर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर चार्जशीट इनको कर देना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जब भी छोटा से भी कोई पटाखा फूटता है तो पाकिस्तान का इल्ज़ाम ये फ़ौरन लगा देते हैं और बिला सोचे समझे बग़ैर किसी तहकीक के। अब तालिबान जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और उनके अपने ही मुल्क में रेट कोई है नहीं, तो और ना ही वो ये जो TTP वगैरह हैं, जो भी दहशतगर्द नाम उसका TTP का दे दें, होते तो वो राह के हैं या CIA के एजेंट होते हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में जो अमन अमान हो या यहाँ कोई सुकून हो, इसलिए इस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की जाती हैं। अब 23 जवानों के शहीद होने का मतलब ये है कि 23 ख़ानदान जो है वो मुतासर हुए हैं। हालांकि मुसलमान के नज़दीक जो है शहादत वो अज़ीम तरीन रुतबा है, इस पर हमें फ़ख्र होता है हमेशा। हमारे नौजवानों को भी, हमारी कौम को भी, हमारी अफवाज को भी इस पर फ़ख्र होता है। लेकिन बात ये है कि ये फ़ख्र जो है, इससे जो है आप ये देखें कि आपका निज़ाम कितना मुतासर होता है इन शहादतों से या इन हमलों से। ना सिर्फ मुल्क की बदनामी होती है, दूसरा जो है वो जो गैर मरई क़ुव्वतें होती हैं, जो मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें होती हैं, वो मजबूत होती हैं। अब ना तो पाकिस्तान में कुछ जंग हो रही है ना कुछ हो रहा है, उसके बावजूद हमारे जवानों का शहीद होना ये लम्हा फ़िक्रिया है। इस पर जो है ना हमारे सिक्योरिटी इदारों को और सियासतदानों को मिल बैठ कर कोई लाए अमल बनाना चाहिए और वो ऐसा सॉलिड लाए अमल हो, कोई देर पा हो, 1-2 साल के लिए नहीं होना चाहिए। और जिसके पर आपको शक है उस पर हाथ डालें, चाहे वो कितना ही करीबी किसी का क्यों ना हो, और उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। ये आज का जो वाक़या था इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई दुख वाला था। बहरहाल अब दूसरी जानिब हम सियासी सूरत हाल देखते हैं तो भारत ने एक दफ़ा फिर जो है ना हमला कर दिया कश्मीर पर। 2019 में उसने किया, उसकी खुद मुख्तियारी को ख़त्म करके, और उसका सपोर्ट में जो आई वो उनकी भारतीय सुप्रीम कोर्ट की। उसने भी जनाब कहा कि जो मोदी का जो फ़ैसला था ये बिल्कुल ठीक था, यानी कि ये जो इनका आहिस्ता आहिस्ता ये चलते जा रहे हैं, ये बिल्कुल इसराइल तर्ज पर चलते जा रहे हैं। ये कश्मीरियों को भी इसी तरह एलिमिनेट करना चाहते हैं। पहले जिस तरह वो घुसे वो 1947 में या 45 में इसराइली, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जनाब अपने पंजे मजबूत किए और फिर मुसलमानों को आपस में लड़ाया। ये साजिशें होती हैं। और उसके बाद क्या हुआ, अब फुल फ्लैज उन्होंने जंग शुरू की है निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ, जिनके पास मेरा ख्याल जो है ना उनके साथ मुकाबला कर रहे हैं। और दूसरी जानिब आलमी दुनिया जो बेहिसी और बेगैरती का मुजाहरा कर रही है, और मुसलमान भी उसमें बराबर के शरीक हैं। मुसलमान ममालिक भी सिवाय मजम्मत से आगे नहीं बढ़ रहे। जैसे अमेरिका खुलकर असला दे रहा है अपने, उसने बहरी बेड़े खड़े कर दिए हैं, और बरतानिया जो है उसका वज़ीर आज़म 2 दफ़ा हो चुका है, इसराइल आ चुका है। इसी तरह जो है दूसरे जो फ्रांस वगैरह है, ये सारे जो हैं उसके साथ खड़े हो गए। मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए, वो सिर्फ नारों, सिर्फ मजम्मतों के सिवा कुछ भी नहीं कर रहे। कोई फ़लस्तीन की फ़िज़िकली मदद नहीं कर रहा। अब इसको जोड़ते हैं कश्मीर के साथ। जिस तरह भारत, हालांकि उसकी दहशतगर्दी पाकिस्तान में बेनकाब हुई, कुलभूषण यादव पकड़ा हुआ है, उसके अलावा मुतअद्दिद इनके जासूस पकड़े गए हैं। उसके बाद इन्होंने कनाडा में एक सिख को कत्ल किया, अमेरिका में एक सिख को कत्ल करने की कोशिश की और नाकाम हुई। कनाडा और अमेरिका इस वक्त भारत के साथ नाराज़ हैं कि वो उनकी सरजमीन पर उनके शहरियों को कत्ल करने की मनसूबाबंदी कर। उसके बावजूद आप ये देखें वो उनकी आँख कता रहा है। अभी कश्मीर पर इतना बड़ा उन्होंने, मैं तो कहता हूँ, हमला किया है, और उस पर भी अक़वाम मुत्तहिदा तो पहले ही
बेहिस और बेज़मीर इदारा है, किसी आलमी बरदरी की तरफ से कोई मजम्मत नहीं आई। और पाकिस्तान का एहतजाज, मैं ये इसीलिए कहता हूँ, ये एहतजाज जिस तरह फ़लस्तीनी के हक़ में किया जाता रहा है, ये उस तरह ना हो जाए, इनके देर ना हो जाए। अमली इक़दाम की ज़रूरत है, भारत को सबक सिखाने की ज़रूरत है कि वो TTP के ज़रिए या तालिबान को इस चीज़ का बावर तो कई दफ़ा करा चुके हैं। अब मुझे लगता है कि वो जो हमारे रिटायर्ड जनरल टीवी पर बैठ के कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई करनी पड़ेगी, अब उसका वक्त आ गया है। मज़ीद जो है ना, आप लाशें उठाने से मादरत करें, और जहाँ जहाँ इनके ठिकाने हैं बिला इम्तियाज़, क्योंकि इंटेलिजेंस बेस्ड जब ऑपरेशन होते हैं तो वो मालूमात पक्की होती हैं, तो उस पर जो है ना फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। जहाँ जहाँ इनके ठिकाने हैं इन सब को मलियामेट कर देना चाहिए। बसूरत दीगर ये सिलसिले इसी तरह जारी रहेंगे, और पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन स्टेट था, अब मुझे लगता है कि उसको कोई पोल नहीं पूछ रहा। यानी जब इनका मकसद निकल गया, अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल गया बाहिफाजत, जो उसका नुकसान हुआ वो तो बात की बात है, जो अफ़गानिस्तान और मुसलमानों का नुकसान हुआ उसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि फौरी तौर पर अफ़गानिस्तान के जो भी रुए रवा हैं, जो भी वहाँ अबूरी हुकूमत है, उसको सख्त पैगाम देना चाहिए, और आलमी दुनिया में ये पैगाम जाना चाहिए कि इसके पीछे भारत का हाथ है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।